संविधान है, संविधान किन अधिकारों की बात करता है। आप अपने समाज के लिए और उद्देश्यों के लिए आप समाज को जगाए और कानून और संविधान की धाराओं को भी और ऊपर थोड़ा बताए। इससे अनुसूचित जाति के लिए बहुत सुधारक चीज़ है। हम इस चीज़ को मान रहे हैं। थोड़ा आप लोग मनोरंजन के रूप में जो ये बातों को रखे हैं, उससे बच्चे औरतों को ज़्यादा सोचने का और समझने का समय मिला। सर मैं इसके लिए धन्यवाद आप लोगों को। मतलब ये है कि ये नेचर से मिला हुआ है कि संगीत एक ऐसा माध्यम है कि इन माध्यम से लोगों को दिल में और दिमाग में आसानी से आ जाए, कवर हो जाता है। इसलिए नाटक की पैटर्न में बात को कही गई। तो संविधान सबकी समानता की बात करता है, न्याय की बात करता है, बंधुत्व की बात करता है, सौहार्द की बात करता है। ये नहीं कहता है कि नहीं वो जात पात को नहीं संविधान बांटता है, न ऊंच नीच को बांटता है, वो समान को बांटता है। इसलिए आप लोगों को नाटक के द्वारा ये जो कार्य किए हैं ये बहुत महान है। मैं इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चाचा के लिए बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अपने नाटक के माध्यम से हमारे समाज में जो पढ़े लिखे चाहे नहीं पढ़े लिखे उनको जगाने का काम किया और संविधान की विवेचना करते हुए आप लोगों ने अपने नाटक के माध्यम से स्पष्ट किया है कि हमारा जो भारतीय संविधान समानता, समता और बंधुता का संदेश देता है। और इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं और मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। को देखा और बहुत ही अच्छी तरह से मनोरंजन के हिसाब से बहुत अच्छी तरह से अपने दिल को गहराइयों में उतारा और मन को बहुत ही कुशल और संतुष्टि मिली कि आप लोग इतने अच्छे से हमें समझाने का कार्य किया। हमें बहुत ही अच्छा लगा। जैसे संविधान की जो धाराएं आपने बताई वो बहुत काफ़ी अच्छी थी। अगर हमारे गांव के लोग उसे सही से माने और सही से समझें, अपने बच्चों को पढ़ाएं और उस बच्चों दोनों को समान रूप से पढ़ाएं। और ऊंच नीच क्या बोलते हैं कि दो महीनों में भेदभाव न करें कि बेटी पढ़े बेटी ना पढ़े बेटा पढ़े। तो इससे ये होगा कि बेटा को पढ़ा करके वो डॉक्टर इंजीनियर तो बना लेंगे, लेकिन बेटी को नहीं पढ़ाएंगे तो इससे ये होगा कि अगर उनके घर कोई वो रिश्तेदार आता है देखने के लिए लड़की को तो वो बोले उसे पूछेगा कि कितना तक पढ़ी हो, तो आपको बताने में भी कुछ शर्म आएगी। और बिटिया को अधिकारों का हनन हो रहा है, अधिकारों को भी हनन हो रहा है। इसलिए बेटी को पढ़ाना बहुत जरूरी है। हमें तो लग रहा है बेटे से ज़्यादा भी बेटी को पढ़ाना चाहिए। सत्ता को तोड़ना बहुत जरूरी है। और ये दहेज प्रथा की जो बात है कि दहेज प्रथा लेना भी अपराध है और देना भी अपराध है। दोनों अपराध है। दोनों। एक बाप अपनी बेटी को दे रहा है, उससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। जब बाप अपनी खुद बेटी को दे रहा है तो दहेज लेके आप क्या करेंगे। लड़की ही दहेज है, लड़की ही एक तरफ से दहेज है। मुझे लगता है आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद भैया का।